वीरम् अनन्तवर्णाभिदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वनितम् नमकरवानन्त उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है
जिसका नाम है श्री नियमसार जी। जिसके 9वें अध्याय की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। जिसके अंतर्गत 126वें नंबर की गाथा यहाँ चल रही है। अपन यहाँ पढ़ते हैं, आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने यहाँ पर जो सामायिक का स्वरूप बताया है कि सामायिक किसे कहना, समाधि किसे कहना और किन जीवों की आत्मा में यह प्रकट होती है, उसकी बात यहाँ पर इस गाथा में समझाई गई है। उसे अपन यहाँ पढ़ते हैं और समझकर अपनी आत्मा में प्रकट करने की बात है। गाथा का पाठ करता हूँ। स्थावर तथा त्रस सर्व जीव समूह प्रति समता लहे। स्थायी सामायिक है उसे यों केवली शासन कहे। आचार्य कुलकुलदेव इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जो जीव अपनी आत्मा में, अपनी पर्याय में स्थावर तथा त्रस सर्व जीवों के प्रति समता भाव रखता है, उन जीवों की पर्याय में आत्मा में स्थायी रूप से सामायिक की उत्पत्ति होती है। उसे जिनेन्द्र देव परमात्मा के शासन में उसे वास्तविक सामायिक कही गई है। स्थावर यानी 5 इंद्री, स्थावर यानी 5 स्थावर जीव है ना, 5 है ना। पृथ्वी का है, जल का है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। इनमें रहने वाला वह जीव और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी संगी जीव है ना। उन समस्त जीवों के प्रति जो समता भाव रखते हैं, यानी मोह राग द्वेष रहित वीतराग भाव रखते हैं, उन जीवों की आत्मा में स्थायी रूप से सामायिक की उत्पत्ति होती है। उसे अरिहंत भगवान ने जो है सामायिक कही है। सामायिक यानी अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष रहित वीतराग भाव की उत्पत्ति, उसे सामायिक कहो अथवा समाधि कहो अथवा उसे धर्म कहो। मोह राग द्वेष रहित परिणति वीतराग भाव की उत्पत्ति, उसको जिन शासन में जो है सामायिक कही गई है। ये बात यहाँ पर यह बात स्पष्ट हुई है। अपने इसी की चर्चा बहुत ही जो है 2 दिन से पढ़ी है। अब यहाँ पर टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज इसी बात को यहाँ पर यहाँ समझाते हैं, वह भी अपन पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री इसी गाथा और टीका के माध्यम से उसका खुलासा करेंगे, वह भी अपन पढ़ेंगे। टीका। परम माध्यस्थ भाव आदि में आरूढ़ होकर स्थित परम मोक्षु का स्वरूप है।
परम माध्यस्थ भाव आदि में आरूढ़ होकर, यानी अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों काल मोह राग देश रहित परम वीतराग स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो आरूढ़ होते हैं, आरूढ़ का मतलब क्या है? यानी उसमें अपनी पर्याय को स्थापित करते हैं। समझे नहीं आप? अंदर में जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो कि प्रत्येक जीव का स्वरूप है, वीतराग स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख शांति स्वरूप, उसमें अपनी पर्याय को जो स्थापित करते हैं, समझे? उसमें जो जीव आरूढ़ होते हैं, उन जीवों को उनकी आत्मा की पर्याय में परम मोक्षु दशा की उत्पत्ति होती है। समझे नहीं आप? ये बात उन्होंने स्टार्टिंग में कही है नहीं? परम मध्यस्थ आदि में आरूढ़ होकर पर्याय में पूरी तरह से पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की है। अंदर में जो भगवान आत्मा जो कि पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है, सुख शांति स्वरूप वाला है, पर्याय में पकड़ शरीर की नहीं है, पर्याय में पकड़ बाहरी चेतन अचेतन पदार्थों की नहीं है, पर्याय में पकड़ मोह राग देश की नहीं है, पर्याय में पकड़ जो है अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी जब पर्याय में पकड़ हो जाती है, समझ लेना चाहिए उसी समय से मोक्ष मार्ग में यह जीव आरूढ़ हो जाता है। क्या भगवान? ऐसी सुंदर बातें हैं। अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा देह देवन में विराजमान स्थायी रूप से विद्यमान है। आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं आत्मा ही हो। लेकिन अनादि काल से हमारी पर्याय में शरीर की पकड़ है, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थों की पकड़ चल रही है। सही बात है। वह तो मोह राग देश रूपी भावों की उत्पत्ति करने वाली है भैया, और वह हमारे संसार का कारण है। पदम प्रमदधारी देव मुनिराज कहते हैं, पर्याय में जब पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसमें जो जीव आरूढ़ होते हैं, उन आत्माओं की पर्याय में रत्नात्रय की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसे भगवान ने धर्म कहा है। भगवान इतनी सुंदर बातें हैं। कभी हमने अपने आत्मा को ना जाना और आत्मा में रहने वाले उनके गुणों को भी ना पहचाना, और पर्याय का क्या स्वरूप है वह भी हमारी समझ में ना आया। इसीलिए आत्मा निरंतर निरंतर भाव मरण कर रहा है, दुखी हो रहा है, पर्याय में मोह राग देश की उत्पत्ति हो रही है। वह हमारे संसार का कारण है। अब तो पूरी तरह से जागृत हो जाने की बात है। अगर इस मनुष्य पर्याय में यह काम अगर हमने प्रारंभ ना किया तो किसी भगवान से ना पूछना। ये भगवान का ही संदेश है कि तुम्हारा आत्मा तीनों काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? अब उसी को समझाते हैं।
जो सहज बैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि। हाँ, बहुत सुंदर गाथा है ये। शिखर की शिखामणि। जो सहज बैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि, अर्थात परम सहज बैरागवंत मुनि, ऐसे मुनिराज होते हैं। कहते हैं जो सहज बैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि, मतलब क्या, परम सहज बैरागवंत मुनि। समझ गए? सहज बैराग उनको रहता, खींचा तानी का बैराग नहीं है। समझ गए आप? जिसमें खींचा तानी की जाती वह कभी धर्म होता ही नहीं है भगवान। एक बात ध्यान रखना। पर द्रव्यों से, हाँ, अरे ऐसी आनंद का पिंड। हाँ, इसका तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा जो है सुख शांति के भंडार स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है? इस विश्व में अगर सर्वोत्कृष्ट अगर कोई पदार्थ है तो वह चेतन वस्तु है। क्या? बैराग रूपी सहज बैराग। सहज बैराग यानी पर खींचा तानी वाला नहीं, पर से उदासीनता का परिणाम और अपने गायक प्रभु परमात्मा में पर्याय का स्थापना हो जाना। पूज्य गुरुदेव श्री भी इसको बहुत खोलने वाले हैं। सहज बैराग रूपी, सहज बैराग होना चाहिए, पर द्रव्यों के प्रति सहज उदासीनता, सहज उदासीनता, द्वेष रूप से नहीं। अरे भाई साहब, ये शरीर, ये जो है स्त्री हमारे जो है संसार का कारण है, लड़का लड़की जो है संसार का कारण, चलो भैया छोड़ो, आश्रम में रहो। है भगवान, यहाँ तो सब हाय हाय खिलखिली है, फिर वहाँ जाके फिर दूसरी बात है, फिर दूसरी से अच्छा है। हाँ, नहीं अभी आएगा, सही हो जाएगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात। देखिएगा, कहते हैं सहज बैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि। यहाँ जैसे मंदिर होता, वीतरागी मंदिर होता नहीं, उस पे जो है शिखर पर शिखर पर चढ़ाती है ना, कलश चढ़ाते हैं ना भगवान। मंदिर पे शिखर के ऊपर कलश। अद्वैत भगवान का मंदिर जो है ना, उसके शिखर पर कलश चढ़ाते हैं ना, उसको मणि कहते हैं। ऐसे ही पर्याय में सबसे भिन्न जो चुनाव किया गया है वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का किया गया। सर्वोत्कृष्ट अगर जगत में कोई चीज है, सबसे ऊंची बात क्या भी समझिए आप, सबसे सुंदर चीज अगर जगत में पर्याय ने पसंद की है तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। क्या है? उनकी बात है। कहते सहज बैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि, अर्थात परम सहज बैरागवंत मुनि। यहाँ इसका अर्थ किया गया है, उसका अर्थ ये किया गया है चुल्लक महाराज जी ब्रैकेट में, परम सहज बैरागवंत मुनि। आगे करेंगे, विकार के कारणभूत समस्त मोह राग देश के अभाव के कारण, क्या अपनी चैतन्य जो वस्तु है वह विकार के अभाव स्वरूप है। मोह राग देश के परिणाम वह जो है उससे रहित भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। विकार के कारणभूत समस्त मोह राग देश के अभाव के कारण भेद कल्पना विमुक्त है। क्या अभेद है, उसमें विकल्प का भी पूरी तरह से अभाव है। ऐसी चिंतामणि भगवान आत्मा है भाई साहब, वह हमारे आत्मा का स्वरूप है। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, और समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। पंच परमेष्टि अपने आत्मा के स्वरूप को बताने वाले हैं।
जिसने अपनी आत्मा को ना पहचाना, चाहे बाहर में कितनी भी धार्मिक क्रियाएं बड़ी से बड़ी करता हो, उस जीव का कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण स्वरूपी भगवान आत्मा हर समय उपलब्ध है। शरीर रागादिक पर पदार्थों से भिन्न है, करना नहीं है, उसे पहचानने की बात है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समस्त प्रकार के विकल्पों का जिसमें अभाव है, ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल में हूँ, ऐसा स्वीकार करना, इसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। और उसमें अपनी पर्याय को आत्मा में मग्न कराना, उसे भगवान ने है भाई साहब चारित्र कहा है। विकार के कारणभूत समस्त मोह राग द्वेष के अभाव के कारण भेद कल्पना विमुक्त परम समरसी भाव सहित होने से त्रस्त स्थावर समस्त जीवनी काया के प्रति समभाव वाला है, राग वाला नहीं, समभाव वाला है। कल इसकी चर्चा अपन ने पढ़ी थी। गाथा में समता भाव लिखा हुआ है। जो जीवों का ज्ञान कराया गया है, वह राग करने के लिए नहीं, वीतराग भाव उत्पन्न करने के लिए किया गया है। लोग अगर ये समझते हैं कि जिनवाणी में उन जीवों को बताया गया है, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय जीव है, संगी असंगी जीव है, चार गति वाले जीव है, वे छोटे जीव है। तुम्हें इसीलिए ज्ञान कराया गया है कि तुम उनके प्रति दया का परिणाम रखो। ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। क्या भगवान उसने उसी को मान के दया का परिणाम मान के उसी को दया। सारी दुनिया इस बात को यही समझती है। जो जिनवाणी में कहा गया है वह व्यवहार का कथन है। हर जिनवाणी का एक एक शब्द सूत्र तात्पर्य गाथा तात्पर्य चारों अनुयोग वीतराग भाव की उत्पत्ति के कारण बताए गए हैं। सही बात है। राग करने के लिए तो बिल्कुल मना है, वो बात एक अलग है। ज्ञानी जीवों की पर्याय में उन जीवों के प्रति, सड़काय के जीवों के प्रति है भाई साहब, उनकी दया का परिणाम आता है, वो बात एक अलग है। लेकिन भगवान कहते उन समस्त जीवों के प्रति समता का भाव रखना, मध्यस्थता का भाव रखना, वीतराग भाव रखना। वे हमारे तुम्हारे जैसे ही है, भगवान आत्मा है। जो ज्ञान की गए और क्या, पर जीवों के प्रति दया के परिणाम की बात नहीं है, पर जीवों के प्रति वीतराग भाव रखना, ना राग रखना ना द्वेष रखना। क्या भगवान राग द्वेष तो रखने, द्वेष यानी बहुत से जीव, बहुत से लोग होते हैं मच्छर को मार देते हैं। क्या भगवान चींटी आदि को, चींटियों को कई कॉकरोच आदि हो गए हैं, तो उनके ऊपर जो है ऐसा मारने वाली दवाई डाल देती है भगवान। तो तुम्हें वो द्वेष बुद्धि है, महापाप का परिणाम है। समझ में आए? वे भी तुम्हारे जैसे भगवान आत्मा है। समझ में आए भैया? राग द्वेष रहित परिणाम होना चाहिए, उसको कहते वीतराग भाव, परम समता रूपी भाव। सब भूले हुए भगवान सही बात है। उन्हें भी मनुष्य पर्याय मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने आत्मा के स्वरूप को ना समझा, जिन्हें देव परमात्मा की वाणी ना सुनी। समझ गया? ये उनके फल है। ये तो कहते हैं कि समरसी भाव सहित होने से तरस स्थावर समस्त जीवनी काया के प्रति समभाव वाला है, राग वाला नहीं। समझ गया?
और जो जीव उनको इस भाव से देखता है तो उनके तो सहज में ही जीव दया का परिणाम तो सहज में ही पड़ जाता है। हाँ, वीतराग भाव संत रसी भाव। कहते हैं उस परम जिन योगी सर को सामायिक नाम का व्रत सनातन स्थाई, सनातन यानी स्थाई, सदा का स्थाई ऐसा वीतराग सर्वज्ञ के मार्ग में सिद्ध है, जिन शासन में यह स्वरूप बताया गया है। अब देखिएगा इसी गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ इसका खुलासा करते हैं, वह भी अपन पढ़ते हैं। यह तो सामायिक में आता है। मुमुक्षु का एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न है, अपने प्रतिकरण में आता है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं प्रतिक्रमण में आता है, जो समो सब भूदेशु, बहुत ऊंची गाथा है। इसका अर्थ तो करेंगे, परंतु इसके 8 तो कलश लिखेंगे। एक गाथा के 8 कलश, क्योंकि यह तो प्रचलित गाथा है। इस गाथा के बाद 8 कलश पदम प्रबलधारी देव मुद्राज ने भाई साहब 8 कलश, कितने 8 कलश लिखे हैं। यह बहुत ऊंची गाथा है, बहुत बढ़िया गाथा है, प्रसिद्ध गाथा है, कुछ गुरुदेव श्री ने कहा। अब देखें आप, केवली शासन वीतराग मार्ग में इसे सामायिक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ परम मध्यस्थ भाव आदि में आरूढ़ होकर, अब उसका अर्थ करते हैं, कुछ समझाते हैं। मध्यस्थ यानी क्या? मध्यस्थ यानी क्या? पुण्य पाप से रहित मध्यस्थ। क्या? अपनी आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनसे रहित अपना जो भगवान आत्मा, जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, उसमें आरूढ़ होना, उसका नाम मध्यस्थ भाव है। क्या भगवान कुछ गुरुदेव श्री उसका खुलासा करते हुए कहते हैं, परम मध्यस्थ भाव आदि में आरूढ़ होकर, इतने शब्द का लाइन का अर्थ किया। पहले का मध्यस्थ का मतलब क्या? पुण्य पाप से रहित मध्यस्थ। फिर आगे उन्होंने कहा अकेली वीतरागी भाव अंदर भरा है। अंदर भरा का मतलब क्या है भगवान? शरीर रागादिक अपनी आत्मा के संयोग में जो शरीर है उससे रहित। भगवान आत्मा अरूपी है, चैतन्य वस्तु है। दूसरी बात, अपनी आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, उनसे भी अपना भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है, वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। कहते अकेली वीतरागी भाव अंदर भरा है, उसमें आरूढ़ होना। आरूढ़ कौन होता है? यानी उसमें जाके बैठ जाना। किसमें जाके बैठ जाना? अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो शरीर रागादिक से भिन्न है, उसमें अपनी पर्याय में उसको ले लेना। यानी पर्याय का काम क्या है कि अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की पकड़ बनाना। बस पहले तो दृष्टि करना, पहले तो अपनी पर्याय में अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसका फोटो खींच लेना पर्याय में। महाराज जी, सबसे पहले तो शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनसे भिन्न मेरा भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। पहले उसकी दृष्टि करना, उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। और फिर पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में जो है लीन करना, स्थिर करना। चारित्र की बात सेकेंडरी नंबर की है।
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना किसी की आत्मा में सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती ही नहीं है। सही बात। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जनपनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। कितनी सुंदर बात है भगवान। अनंत काल हो गया तुमने अपने आत्मा के स्वरूप को ना जाना, अपनी आत्मा को ना पहचाना। शरीर है उसे अपना जाना, यही हमारे संसार का कारण है। वह तो मिथ्यात रूप परिणाम है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा पहले दृष्टि करके फिर अपनी पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में लीन हो जाना, इसको भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। आरूढ़ हो जाना यानी पर्याय में पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की हो है भगवान। तब पर्याय में होने वाले भाव मरणों का अभाव होता है। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है भगवान। ऐसी बात है। अकेले वीतरागी भाव अंदर भरा है, कहाँ भरा हुआ है? आनंद कहाँ पर है? सुख शांति भंडार कहाँ पर है? स्वयं आत्मा आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है भाई साहब। ये तो विश्व की व्यवस्था है। अंदर में देख ले भगवान वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है भगवान। उसके पास जाओगे तो पर्याय में भी आनंद हो जाएगा। अनंत काल से हमारी पर्याय बेरुखी हो रही है, पंच इंद्री के विषयों में सुख ढूंढ रही है। मिला आज तक नहीं, मिलेगा भी नहीं, है ही नहीं तो मिलेगा क्या? भगवान भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। मृग सम्यक तृष्णा के पीछे मुझको वो न मिली सुख की रेखा। बाबा बाबा मम्मी, हाँ थोड़ा आवाज दे दिया करो। मुझे लगता है कि जो है सुख क्यों नहीं मिल रहा है हमारी आत्मा को। जहाँ है नहीं माँ दौड़ लगा रही हो, जहाँ है 24 घंटा सुख की कल्पना कर करके बैरमुखी पर्याय हो रही है। स्पर्श इंद्री के विषयों में सुख मिल जाएगा भगवान। क्या है आसाम बैठे हुए हो, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लो तो हमें सुख मिल जाएगा। मनुष्य पर्याय में विवेक कीजिए कि सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हर समय मौजूद है। उसका सेवन करोगे तो पर्याय में सुख होगा। ये मनुष्य पर्याय जाके न मिलती है। अंदर में अपने आत्मा का निर्णय कर लेना, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना कि सदा काल विद्यमान वस्तु अनंत परमात्मा ने बताई है कि देव देवन में विराजमान चेतन वस्तु सदा काल विद्यमान है, ज्ञान आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, जिसने शरीर रागादि को आज तक स्पर्श न किया है। ज्ञान का परिवर्तन अंदर में कराइए, ना कि बाहर में। अगर अपनी आत्मा को जन्म मरण के अभाव करवाना हो, जन्म मरण ना करना हो, तो अंदर में अखंड ज्ञान परमानेंट वस्तु विद्यमान है। समझ में आया भैया? जहाँ पे आपकी चीज पड़ी हुई है वहाँ जाओगे तो मिलेगी, और अन्य जगह ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगी। यही भगवान हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अंदर में चैतन्य वस्तु वीतराग आनंद स्वरूप है। अंदर में शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। वहाँ अपनी पर्याय का परिवर्तन कराइए। कहाँ कराइए? ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन किधर होना चाहिए?
अंदर जो अखंड वीतराग स्वरूप चैतन्य वस्तु हर समय मौजूद है, आपको लाना नहीं है। आप स्वयं ही अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जैसे हो। घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं भगवान। कहते अकेला बीतरागी भाव अंदर भरा हुआ है, आनंद ही आनंद भरा हुआ है, अकेला। तभी तो कहा जैसे मिश्री मिठास से भरी हुई होती है, जैसे मिश्री है ना अपने मिठास से भरी हुई है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान आनंद से भरा हुआ है, सुख शांति से भरा हुआ है, उसमें दुख का रंच मात्र भी नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु की तरफ अपनी पर्याय को, अपनी दृष्टि को मोड़ लीजिए। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि होती है, फिर बुंदेलखंड की कहावत में कहती है भाई साहब, लपकी गाय गिलोदे खाए, दौड़ी 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 बउआ तले आए। भगवान एक बार ही काम करना है, बस एक ही बार करना है भगवान। कितनी मोटी मोटी लौकिक पढ़ाई की पढ़ लेते हैं, सब कठिन से कठिन काम कर भाई साहब। नहीं तो फिर पढ़ना पड़ेगी, फिर मनुष्य हो गए, फिर इंजीनियर डॉक्टर ऐसा, फिर जो है फिर ऐसे करते रहना भगवान। मौका मिला, भगवान कह रहे तुम पहचानो, एक बार तुम अपने आत्मा को पहचान लो, तुम्हारी चैतन्य वस्तु है, तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न, ज्ञान आनंद से भरपूर है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसमें अपनी दृष्टि करो। अपना फोटो खींचने की बात है, सेल्फ फोटो खींचना है तुम्हें, है क्या भगवान? अपनी ज्ञान की पर्याय में उसका फोटो खींच लेना है। हाँ, अगर ये कला अगर आ गई तो समझ लेना चाहिए अब आपका आत्मा संसार सागर में अब जन्म मरण नहीं करेगा। और ये काम बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, अपनी सहज वस्तु है भगवान। है कहते हैं अकेली अकेली बीतरागी भाव अंदर भरा हुआ है, आनंद ही आनंद भरा हुआ है। बीतराग यानी क्या? राग द्वेष से रहित आनंद स्वरूप वस्तु दे देवल में विराजमान है, पर द्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान है भगवान। उसकी अंदर में पर्याय में पकड़ हो तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। चाहे कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, कुछ तुम्हारा होने वाला नहीं है भगवान। भटक ही रहे ना छुल्लंग महाराज जी। हमारा आत्मा अनंत बार मुनि हुआ है, मुनि व्रत धार अनंत बार गिरह बख उपजायो। निज आत्म ज्ञान है निज आत्म ज्ञान बिना। क्या भगवान? अपने आत्मा के ज्ञान के बिना भारी 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 महाव्रत धारण भी किए, लेकिन पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की पकड़ ना हुई। पर्याय को पकड़ना था अपना भगवान आत्मा, और पकड़े बैठा है शरीर को, पकड़े बैठा हुआ है भारी पर पदार्थों को, और पकड़े बैठा हुआ है रागादिक परिणामों को। वे तो संसार के कारण है, वे तो भाव मरण के कारण है भगवान। 100% सत्य बात है। उसमें 0.00001% भी कम करोगे तो चलेगा ना।
ऐसी सुंदर बात है भगवान। मनुष्य पर्याय मिली है तो सच्चा ज्ञान कर लो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। भगवान कहते हैं अकेले वीतरागी भाव अंदर भरा है, उसमें आरूढ़ होना, उसमें आरूढ़ होना, पर्याय में पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की हो। कहते हैं उसमें आरूढ़ होना, मध्यस्थ भाव आदि में आरूढ़ होकर, यानी इत्यादि, अर्थात वीतराग आदि भाव, अंदर त्रिकाली वीतरागी भाव, शुद्ध भाव, पवित्र भाव, निरावरण भाव, निरालंबन भाव, ऐसी जो त्रिकाली चीज है, क्या भगवान गुरुदेव श्री ने उसके कितने उसके नाम बता दिए है। अंदर त्रिकाली वीतरागी भाव शुद्ध भाव है, क्या है? हाँ, अंदर त्रिकाली यानी तीनों काल। त्रिकाली का मतलब क्या? तीनों काल है जी, तीनों काल। वीतरागी भाव शुद्ध भाव, उसको पवित्र भाव भी कहती है। अनंत गुण पवित्र रूप से विद्वान है, पर को छुआई तक नहीं है भगवान आत्मा ने। ऐसे अनंत गुण है, समझ गए नहीं आप? पवित्र भाव, पर्याय को भी नहीं छूता, ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, समझिए आप। कहते पवित्र भाव, निरावरण भाव, निरालंबन भाव, ऐसी जो त्रिकाली चीज यानी वस्तु, त्रिकाली चीज का मतलब वस्तु, उसमें आरूढ़ होकर, क्या भाई साहब, आरूढ़ कौन होगी? पर्याय होगी। पर्याय का धर्म क्या है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहना। जैसे लौकिक में स्त्री का धर्म अपने पति के साथ में रहने का है, तब वह स्त्री सुरक्षित रहती है, समझना है? इसी प्रकार से आत्मा की पर्याय का धर्म अंदर में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहना, और वह पर्याय पूरी तरह सुरक्षित रहती है भगवान, सुखी रहती है, इतनी सुखी रहती है कि भाई साहब उसका क्या उसकी बात कही जावे, कल्पना ही नहीं की जा सकती। अनंत काल हो गया, आत्मा ने कभी ये काम ना किया, क्या भगवान? तो कहते हैं उसमें आरूढ़ होकर, यह तो शत्रुंजय आरूढ़ किया ऊपर। अब ये थोड़ा की बात ऊपर की है, यह तो शत्रुंजय आरूढ़ किया ऊपर, जरा चढ़े तो हो गई यात्रा। शत्रुंजय की श्वेतांबरों में, दिगंबरों में संबित शिखर जी, क्या भाई साहब की यात्रा कर ली तो अपना कल्याण हो गया, क्या भगवान? ऐसे ही श्वेतांबर लोग वाले कहते शत्रुंजय में आरूढ़ किया, जरा ऊपर चढ़ा तो हो गई यात्रा। अपने भगवान आत्मा को जानते नहीं, यात्रा कहाँ से? यात्रा तो वहीं से चालू होती है, हो गई यात्रा। साधु को देना, ऐसा शत्रुंजय महात्म्य में लिखा है, उनकी ग्रंथों में लिखा है। यात्रा करके उतरकर साधु को दे तो बहुत लाभ होता है, चाहे जैसा साधु हुआ। साधु था कब, साधु है कब? रत्नात्रय का साधु का पता भगवान। सब ब्रह्म जिंदगी चल रही है, ब्रह्म जी राधा। यहाँ एक मुमुक्षु भाई ने प्रश्न किया है, साधु को लाभ देने के लिए होकर पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, परंतु था कब साधु वो? गुरुदेव श्री खुद रह चुके हैं वहां पर, श्वेतांबर के बहुत बड़े साधु बन के रहे हैं। 23.5 साल की उम्र में तो वे दीक्षित हो गए थे, समझ में आया भैया? जब उनकी शरीर की उम्र मैं समझ पाता हूँ, जब दिगंबर धर्म मिला था उन्हें,
दिगंबर धर्म मिला होगा, मैं तो देख लेना भाई है। 45 साल तक किया ना उन्होंने प्रचार प्रसार। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वो और 12 साल वो ले लीजिए साथ में, और 55 साल 10-12 साल तो उन्होंने समय साल पढ़ा ना जब मिला था ग्रंथ। हो गए ना आप? तो कितने हो गए? 45 और 10 55 91 साल की शरीर की उम्र थी। 40 साल पर 45 दूनी 90, मतलब उनकी शरीर की उम्र होगी, मैं समझता हूँ 35 साल की होगी उस समय, 32-35 साल की होगी जब जो है दिगंबर धर्म जिनवाणी मिली थी। उसके 12 साल तक तो उन्होंने जो है दिगंबर ग्रंथों का समय सार आदि का अध्ययन किया था। उसके बाद फिर उन्होंने बोलना चालू किया था दिगंबर धर्म के ऊपर। समझ गए आप? तो कितने साल वो जो है उसमें रहे? मान लो 23 साल में दीक्षित हुए श्वेतांबरम में। तो करीब 23 साल तो और रहे वो, 23 दूनी 40 है, 45-46 साल की उम्र में ले लीजिए। 10-12 साल तो एटलीस्ट लेके चलिए आप। स्वयं साधु रहे थे उसमें। कहते हैं परंतु था कब साधु वो? शत्रुंजय लाख बार जाना, ऊपर चढ़ और नीचे उतर, कदाचित शुभ भाव होगा। कदाचित वो तो पुण्य पाप के परिणाम तो होते ही रहते भगवान आत्मा में। क्या भगवान वहां में कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हर अंतर मूर्त के बाद पर्याय में शुभाशुभ रूप परिणाम, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ होते ही रहते हैं। ये तो व्यवस्था है ये पर्याय की। क्या देखो आपको बताऊं, आप थोड़ा विचार करना। जीव जो है एक इंद्री से 2 इंद्री में आता है, तो पुण्य के परिणाम से आता है, शुभ भाव से आता है कि पाप के परिणाम से आता है? भगवान पुण्य के परिणाम से आता है। क्या जीव एक इंद्री से 2 इंद्री पर्याय में आता है, लठ पीपल आदि होता है, तो वह पुण्य परिणाम से होता है कि पाप के परिणाम से उसे 2 इंद्री पर्याय मिली है? मम्मी हैं? पुण्य के परिणाम, पुण्य के परिणाम से है। देखो वो पुण्य तो वो भी कर लेते भगवान, जहाँ में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आया? हम वही पुण्य के पीछे भाग रहे हैं। समझ रहे आप? कसाई की मान्यता के परिणाम से जीव जो है पुण्य भाव से 2 इंद्रिय आदि पर्याय में आता है। तो वो तो एक व्यवस्था है ना अंतर्मूर्त के बाद। समझ गए आप? वो कोई तुम्हारे जो सम्मेद शिखर जी की यात्रा से पुण्य होता है वो ऐसा भी नहीं है। वो तो पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था है, पुण्य से पाप, पाप से पुण्य में अनादिकाल से झूठता चला आ रहा है पर्याय। समझ गए आप? तो कहते हैं वह कदाचित शुभ भाव होगा, नीचे मुनि हो। वह मुनि भी सच्चा है कब? बहुत कठिन काम है भगवान। मुनि तो अंदर में, मुनि किसे कहते हैं बताते? मुनि किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? मुनि तो अंदर और बाहर नग्न होती है। क्या भगवान? कपड़ा पहने वो तो बाहर से भी मुनि नहीं है। अंदर की बात है तो छोड़ दो भगवान। क्या तो मुनि तो अंदर और बाहर दोनों नग्न होते हैं। अंदर और बाहर नग्न होते हैं। बाहर में नग्न और अंदर में विकल्प से रहे। बाहर में निर्वस्त अवस्था है। एक जो है धागा भी कपड़े का अपने साथ में ना रखती है। समझे? नग्न दिगंबर जैसे बच्चा कैसे पैदा होता है, ऐसे जो है मुनि तो बाहर से नग्न और अंदर में यानी पर्याय में। अंदर का मतलब क्या? पर्याय में। अंदर में विकल्प से रहे। क्या? निर्विकल्प स्वरूप। देखो क्या है? समझ रहे आप भगवान? क्या है?
अंदर में विकल्प से रहित, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। निर्विकल्प स्वरूप। पर्याय का स्वरूप कैसा हो गया है? निर्विकल्प स्वरूप। अपने गायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से, आश्रय से, उसमें लीन होने से पर्याय में निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। ये बाह्य में नग्न और अंदर में विकल्प, अंदर में विकल्प से रहित, निर्विकल्प आनंद कंद में झूलने वाले, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद में आरूढ़ हुए हैं। उन्हें मुनि कहते हैं। क्या है मुनि? किसे कहते हैं? जो बाहर से नग्न है, अंतर में भी एक भी जो है धागा कपड़े का नहीं होता उनके पास में, ऐसे निर्वस्त्र, और अंदर में मोह राग देश रूपी भावों की पकड़ नहीं होती है। निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसमें उनकी पर्याय मस्त हो रही है। ऐसे मुनिराज का अंतरंग और बहिरंग स्वरूप होता है, उसे मुनि कहते हैं। कहते हैं बाह्य में नग्न और अंदर में विकल्प से रहित, निर्विकल्प आनंद कंद में झूलने वाले। काय में झूलते भगवान? निर्विकल्प आनंद। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन बन में। होली खिले मुनराज शिखर बन में, रे अकेले बन में मधुबन में। वो एक भावना कौन सी? तो अपनी पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में खेलती है। केली करें शिव मार्ग में जगमाई, जिनेश्वर की लघुनंदन। अंदर में है ना चेतन वस्तु भगवान, उसके साथ में खेलो ना। ये सब काम मुनिराज करते हैं। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद में आरूढ़ हुए हैं, निर्विकल्प आनंद में झूलते रहते हैं। उनकी पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करके उसके साथ केली करती है, उसे मुनि कहते हैं। भगवान उसे मुनि कहते हैं। भगवान कोई पंच महाव्रत या क्रिया करे या नग्न हो जाए इसीलिए मुनि बनाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान दुनिया भले ही तुम्हें मुनि कहती हो, लेकिन अंदर में गायक प्रभु परमात्मा के साथ मग्नता नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसकी दृष्टि नहीं है। तो कहते हैं कोई पंच महाव्रत या क्रिया करे नग्न हो जाए इसीलिए मुनि बनाए, ऐसा नहीं है। भगवान बहुत कठिन काम है, अनंत काल हो गया, कभी ये बातें समझी ना है। फिर क्या बारी क्रिया कांड को धर्म माने बैठे हैं। बहुत कठिन काम है भाई। यहाँ परम मध्यस्थ भाव देखा, मध्यस्थ अकेला बीतराग भाव। मध्यस्थ भाव का मतलब क्या? अकेला परिणामों में बीतराग भाव, समता भाव, मोह राग द्वेष रहित परिणाम बीतराग भाव, मध्यस्थ भाव। किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं, पर पदार्थों के प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं, और अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति अपार प्रेम है। क्या भगवान अपने भगवान आत्मा के प्रति अपार प्रेम, शरीर आदि पर पदार्थों से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। ऐसे मुनिराज होते भगवान। अकेला बीतराग भाव, भगवान आत्मा अकेला अनाकुल आनंदमय भाव है। प्रभु आत्मा अतीन्द्रिय आनंद के परिपूर्ण रूप भाव, उसमें आरूढ़ होकर, आरूढ़ का मतलब स्थित, अपनी पर्याय को उसमें स्थित कराना।
स्थित परम मुमुक्षु का स्वरूप कहा। उस परम मुमुक्षु का स्वरूप इस गाथा में कहा है। जगन मुमुक्षु हो वह नहीं, परम मुमुक्षु। क्या समझ गए ना? जगन मुमुक्षु तो जो है सम्यक दृष्टि हमने आपको पहले बताया था। परम मुमुक्षु मुनिराज को लागू पड़ता है, परम मुमुक्षु शब्द है। और जगन मुमुक्षु जो है वह सम्यक दृष्टि जीव है। और मध्यम मुमुक्षु है वह देशव्रती है, अनुव्रत वाला है, पंचम गुण स्थान वाला मध्यम मुमुक्षु है। जगन मुमुक्षु सम्यक दृष्टि है और परम मुमुक्षु हमारे मुनिराज हैं। सब मोक्ष में चलने वाले हैं, चौथे गुण स्थान से चलने। सम्यक दृष्टि से नीचे तो कोई मुमुक्षु है ही नहीं है। लोग मुमुक्षु के नाम से जो है द्वेष करते हैं, तो तुम्हें तो कभी मोक्ष होने वाला नहीं, चिंता मत करना। समझ में आया भैया? जब मुमुक्षुओं से द्वेष करते हैं, मैंने तो कभी नहीं होने वाला। क्या रखा है आत्मा आत्मा की बातें करने से है? तो तुम्हें तो तुम्हारा आत्मा कभी मिलेगा नहीं है। क्या विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जिनका विनाश होना होता है वे ऐसे काम। बिना अच्छी सीख भी बुरी लगती है। समझ में आई? बताओ रावण को कितना समझाया। कहते हैं स्थित परम मुमुक्षु का स्वरूप कहा है। उस परम मुमुक्षु का स्वरूप इस गाथा में कहा है। जगन मुमुक्षु हो वह नहीं, परम मुमुक्षु की बात करते हैं। मुनि है ना, तो मुनि की बात करते हैं ना। मुनि की मुख्यता से बात है ना। अब देखिएगा यहाँ परम मध्यस्थ भाव इत्यादि में शुद्ध भाव शुद्ध उपादेय रूप होकर शुभ अशुभ भाव व अशुद्ध उपयोग है। क्या आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं संसार अवस्था में, अर्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की पर्याय में नहीं होते हैं। पापा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है पापा। पैसा कमाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, समझ लो आप। अपनी आत्मा में शुभाशुभ रूप परिणाम होते कि नहीं होते हैं? बोलो होते हैं। पर्याय में पुण्य के पाप के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? कमाने का परिणाम होता है कि नहीं होता है? खाने का परिणाम होता है कि नहीं होता है? पर्याय में होते हैं। हम पर्याय की बात कर रहे हैं भगवान हैं। पर्याय में भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया के, पर जीवों की दया के प्रति के परिणाम भी स्वभाव हैं। और आत्मा में की पर्याय में खाने के, पीने के, कमाने के, क्रोध आदि परिणाम वे सब अशुभ भाव होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वे स्थायी हैं कि क्षण भंगुर हैं, ये भी ज्ञान कर लो। भगवान स्थायी तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। सरल है। शुभ अशुभ भाव है, अशुद्ध उपयोग है। क्या शुभ अशुभ भाव है, अशुद्ध उपयोग है। उस अशुद्ध भाव को छोड़कर क्या पर्याय में होने वाले शुभाशुभ रूप परिणाम है, सबसे पहले उनकी रुचि छूटती है और अंदर में ज्ञायक प्रभु परमात्मा की रुचि जागृत होती है। फिर वे शुभाशुभ रूप परिणाम भूमिका अनुसार रहते हैं। रहना अलग बात है, रुचि होना अलग बात है। पहले सबसे पहले वस्तु स्वरूप को जानकर शुभाशुभ रूप परिणामों की रुचि छोड़ देना, अंदर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की रुचि जागृत करना, तब वहां से जो है मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। उस अशुद्ध भाव को छोड़कर यानी उसका लक्ष्य छोड़ देना। क्या भगवान? क्योंकि वह सारे के सारे भाव कर्मकृत वस्तुएं हैं। वे अशुभ भाव शुभ भाव जो है ना, हर समय नए नए पैदा होती है कि नहीं होता? भाई बताओ, नए नए पैदा होती है कि नहीं होती है? होते कि वे परमानेंट हैं? नहीं।
ये शरीर परमानेंट है क्या? नहीं। अरे शरीर नाम की तो दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है भगवान। वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय इसके अनंत पुद्गल परमाणु हर समय जा रहे हैं और आ रहे हैं। ज्ञान चक्षु से खोल के देखो, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ रूप परिणाम, पुण्य पाप वाले परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते हैं, वे भी क्षण भंगुर तत्व है, वो आश्रव तत्व है। अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा शुभाशुभ भाव से रहित पूर्ण भीतराग स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु है, स्थायी वस्तु है। पर्याय का धर्म है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करना। शुभाशुभ भाव की दृष्टि छोड़कर, उसकी रुचि छोड़कर, उसका अवलंबन छोड़कर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का वर्ण करना, उसको भगवान ने धर्म कहा है। भगवान जैन दर्शन अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल है। कहते हैं उस अशुद्ध भाव को छोड़कर शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ होकर। बाबा टाइम है कि नहीं है इन बातों के लिए? अरे बेटा कैसी बातें करते, रोज ना 4 बजे उठ जाते हैं, हैं? वो तो बहुत अच्छी बात है पापा, बहुत बढ़िया बात है। हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बात भी सही है, हैं? और थोड़ा सा पुरुषार्थ जागृत कर लो, भगवान सारे जन्म मरण का अभाव हो जाएगा इसी मनस भाव में है। यही बात सीखने लायक है, यही बात करने लायक है। शरीर है ना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड जड़ है। आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय हो रही है कि नहीं हो रही है? वो आश्रव तत्व है। वह कौन सा है? आश्रव तत्व है। हर समय नए नए शुभाशुभ रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। और उसके पीछे, किसके पीछे? रागादिक भावों के पीछे एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, सुख शांति के भंडार वाला है, जो कभी ना तो रागादिक रूप परिणमन करता है ना शरीर रूप परिणमन करता है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। उसमें अपनी दृष्टि करो, उसका अवलंबन लो, उसका आश्रय लो, तो संसार सागर तिर जाओगे। यही समस्त तीर्थंकरों ने यही काम किया है। और जितने भी तिरे हैं सब इसी से तिरे हैं। शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की सर्वप्रथम रुचि जागृत की है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादिक रूप परिणति वाला नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो कहते हैं उसमें आरूढ़ होकर, कहते हैं भगवान आत्मा त्रिकाली शुद्ध पवित्र पिंड है। कैसा भगवान आत्मा? त्रिकाली शुद्ध पवित्र पिंड है, पवित्रता का भंडार है, पवित्र मूर्ति है। पवित्र में आरूढ़ होकर, आरूढ़ होने वाली पर्याय ध्यान रखिएगा। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल चाहे तुम बात देखो चाहे ना देखो, चाहे देखो चाहे ना देखो, वह तो हर समय उपस्थित है। क्या भगवान? देखोगे तो पर्याय में भी आनंद आ जाएगा भगवान, और नहीं देखोगे तो भगवान आत्मा तो अनंत शक्तियों के भंडार वाले। जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। गई सो गई को मत याद करो। नया दिन हुआ है, नया सवेरा हुआ है, ऐसा अपना भगवान आत्मा हर समय मौजूद है।
है भगवान, उसकी दृष्टि करना, अपना फोटो खींच लेना, मैं तो चेतनेतर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर रागादिक सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आरूढ़ होकर पवित्रता की मूर्ति भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। ये काम करते हैं हमारे साधु परमेष्ठी आचार्य भगवंत। कहते हैं पवित्र मूर्ति है, पवित्र में आरूढ़ होकर स्थित यानी आरूढ़ होकर स्थित, आरूढ़ यानी स्थित होना। ये काम कौन करता है? द्रव करता है कि गुण करता है कि पर्याय करती है? पापा बोलो, पापा बोलो। हाँ, आपके पास में क्या नहीं है ये बताओ? सब कि द्रव नहीं है कि गुण नहीं है कि पर्याय नहीं है? हैं? सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। बस माला माल है और तो बेकार सब आत्माएं शुद्ध बुद्ध चेतनी सर भगवान आत्मा है। वेद ज्ञान की गांठ भाई साहब, मिथ्यात्व की गांठ खोले, मिथ्यात्व की गांठ बना के रखी है। मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी। अरे भगवान, तू तो चेतनी सर भगवान आत्मा है, ऐसा वेद ज्ञान की ज्योति जला ले। हाँ, इसको भगवान ने धर्म कहा है। श्रीमद राजचंद जी कहते हैं 16 साल की उम्र में उन्होंने एक कविता लिखी है। उन्होंने 16 साल की उम्र थी शरीर की, आत्मा तो अनादि अनंत है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर यार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्वात्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। भगवान मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से? भाई साहब अनादि काल के हो, केवल इतने शरीर जितना अपने आप को ना देखो। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से? अनादि काल से भाई साहब मैं आत्मा था, अनादि काल वाला हूँ। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप का, मेरा रूप तो वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है भगवान। मोह राग देश वाला रूप नहीं है हमारा, मोह राग देश से रहित वितराग स्वरूप है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है। मोह राग देश के परिणाम वही दुख के कारण है। पर द्रव्यों से प्रेम करना, इसमें आत्मा के लिए गले की फांसी है। भगवान, अपने आत्मा से प्रेम करो, अपनी आत्मा को पहचानो, तो पर्याय में वितराग आनंद दशा की प्राप्ति होती है। भगवान, पर द्रव्यों से प्रेम करना, ये आत्मा के लिए सबसे बड़ी गले में फांसी लगाना है। ये बात हमें आज समझ में आना चाहिए। जितने हम मरे जाते हैं पर द्रव्यों के प्रति, तुम्हें क्या मिलने वाला है? भगवान, संसार तुम्हारा बढ़ रहा है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नर्दे की यह हार है। हार है। कहते हैं आत्मा के अतिरिक्त बाहर की चीज में तो उससे तो उदास है। कैसे हैं? सहज वैराग्य रूपी की बात करते हैं, गुरुदेव जी समझाते हैं। सहज वैराग्य किसे कहना? आत्मा के अतिरिक्त है क्या भगवान? आत्मा के अतिरिक्त बाहर की चीज में तो से उदास है क्या? सहज वैराग्य बताते हैं आत्मा को छोड़कर, सब को छोड़कर, राग आदि परिणामों को भी छोड़कर, शरीर आदि पर पदार्थों को भी छोड़कर, उन सब के प्रति उदासीनपना है क्या? आत्मा के अतिरिक्त बाहर की चीज में तो उदास है।
आत्मा के अतिरिक्त विकल्प से लेकर, लो पूज गुरुदेव श्री ने खोला, आत्मा के अतिरिक्त का मतलब क्या, विकल्प से लेकर सब चीज में जिसे उदास भाव है, क्या है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ये पर्याय का स्वरूप ऐसा हो जाता है मोक्षों का, हैं? मोक्ष पे चलने वाले जीवों की पर्याय का स्वरूप ऐसा हो जाता है। कोई निंदा करे या करे, अज्ञानी इसलिए दुखी है, कोई साथ न देता, ज्ञानी तो इसलिए सुखी है, साथ न शोभा देता। है भगवान कहते हैं आत्मा के अतिरिक्त विकल्प से लेकर सब चीज में जिसे उदास भाव है, क्योंकि यह मेरी चीज नहीं है, क्या रागादिक परिणाम बाहर की वस्तु मेरी चीज नहीं है, मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है, क्योंकि वह मेरी चीज नहीं है, मेरी चीज नहीं है, उसमें उदास भाव है, क्या स्त्री कौन की है भगवान, है ये पुत्री कौन की है, लड़का लड़की कौन की है, रुपया पैसा कौन की है, सब पता गल की है भगवान, ये पर वस्तुएं हैं, ये मेरी वस्तु नहीं है, मेरी तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी पर्याय का स्वरूप हो जाता भगवान, मेरी चीज नहीं है, उसमें उदास भाव है। सहज वैराग रूपी महल की शिखर का सहज वैराग, आत्मा के अतिरिक्त किसी चीज में के प्रति प्रेम नहीं है, क्या कह दिया भगवान, आत्मा को छोड़कर किसी भी पर पदार्थों के प्रति वो प्रेम नहीं करता है। समझ में आया? मेरा तो एक आत्म ताम है ममत जो प्रेम तो किससे, अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा से है, और सभी में वो से भिन्न है, जो स्थायी रूप से विद्यमान है उसके साथ प्रेम करना, बस संसार सागर तिर जाओगे, बस प्रेम तो जब करोगे जब उसके स्वरूप का ज्ञान होगा, पहले तो ज्ञान करो कि मेरी वस्तु कौन सी है। तो कहते हैं आत्मा के आते किसी चीज के प्रति प्रेम नहीं है। मोक्षु भाई बोलता है वैराग महल कहलाए कुछ, तो सम्यक दृष्टि को वैराग कहलाता है, सम्यक दृष्टि वैरागी है, क्योंकि वह अपनी वस्तु को ही अपनी जानता है, अपनी मानता है, पर पदार्थ शरीर राग आदि को अपनी वस्तु नहीं जानता है, क्या भगवान, वहीं से चालू हो जाता है वैराग्य है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष बनने की जो है शक्ति है, तो पहले तो अंकुर ही फूटेगा ना, वृक्ष तो बाद में बनेगा ना भगवान, पहले तो अंकुर ही फूटता है ना, समझ ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को उसकी पर्याय में अपने ज्ञायक परमात्मा की पकड़ हो गई है, उसकी दृष्टि हो गई है, शरीर राग आदि की मेरी चीज नहीं है, सम्यक दृष्टि भी वैरागी है, समझ में आया, अंकुर फूट गया है वैराग्य का उसका, बस अब तो बढ़ोतरी होने आई, रिद्धि सिद्धि वृद्धि के घटों में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जच लक्षपति है, दास भगवंत के उदास रहे जग सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। वैराग की उत्पत्ति यही से प्रारंभ हो जाती है। जिस पर्याय ने ऐसा जाना मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर राग आदि की सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, उनके प्रति उदासीनता का भाव है, और अंदर ज्ञायक प्रभु परमात्मा की पर्याय में पकड़ है, उसका नाम उदासीन भाव है, भीतराग भाव है, उसकी उत्पत्ति चौथे गुण स्थान से होती है। कहते हैं सम्यक दृष्टि को वैराग्य कहलाता है ना, फिर मोक्षवारी का राजा का महल कहलाता है। कुछ गुरुदेव से यह महल अंदर, कौन से महल की बात कर रहे हैं भगवान, चैतन्य राजा की महल की बात नहीं, अंदर के महल की बात है, अंदर ही तो चैतन्य राजा है, अंदर है चैतन्य राजा महल बना बनाया है। महल में रहना पसंद किसको नहीं है बताओ, झोपड़पट्टी में कौन रहना चाहता है,
अरे बोलो। कोई नहीं रहना पसंद करता। सब चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया महल हो एक हमारा, है उसमें हम रहेंगे, है। तो भगवान कहते हैं सबसे बढ़िया महल तो तुम्हारे अंदर भगवान आत्मा है, बना बनाया बना बनाया है। और जैसे भैया, कोई तुमको कुछ नहीं करना है, निज तो मुझे प्रदेश तुम्हें उसमें रहने की रुचि है तो बहुत सुंदर बात है। किला है यह महल अंदर क्या कहा, चलिए, सहज वैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि ऐसा वैराग है। वैराग में झूलता झूलता आत्मा परम सन्मुख से बिल्कुल पर सन्मुख से बिल्कुल उदास है। पर्याय कैसी हो गई है, पर सन्मुख से बिल्कुल उदास है, आत्मा के अतिरिक्त पर सन्मुख के से बिल्कुल उदास है, और अंतर में वैराग में आरूढ़ है। शिखर का शिखामणि। एक तो स्वाभाविक वैराग उसे कहती है कि पुण्य और पाप के भाव से विरक्त, इसका नाम वैराग्य कहते हैं। दया दान के भाव में रक्त, उसे अवैराग्य कहती है। क्या पुण्य पाप की, इनमें पुण्य की रुचि है क्या भगवान, उनको वैराग्य नहीं है। जिन्हें पुण्य पाप नहीं किया, आपकी रुचि वाले को तो वैराग्य है ही नहीं है। क्या भगवान, जिनकी पर्याय निरंतर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में रत हो रही है, वे तो संसारी है ही, लेकिन पुण्य के परिणामों में भी जिनकी रुचि जागृत है वे भी वास्तव में संसार में भूलेंगे। या तो दोनों की रुचि छोड़कर, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, नहीं विधियावत रोके, सांबर ले सुख अवलोके। तो कहते आत्मा के अतिरिक्त पर सन्मुख से बिल्कुल उदार, अंतर में वैराग में आरूढ़ है, शिखर का शिखामणि। एक तो स्वाभाविक वैराग उसे कहती है कि पुण्य और पाप के भाव से विरक्त, इसका नाम वैराग्य कहते हैं। दया दान के भाव में रक्त, उसे अवैराग्य कहती है। वो वैराग नहीं है, जिसे पुण्य की रुचि है उसे वैराग नहीं, अवैराग है। वह राग है। दया दान व्रत भक्ति के परिणाम में उदास, उसे वैराग्य कहती है। उसमें प्रेम है, उसे अवैराग कहती है। पुण्य में जिसे प्रेम है वह अवैराग है। जिसे अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति प्रेम है वह सच्चा वैराग है। इस प्रकार की बात यहाँ परम प्रबंधाई जी मुनराज हमें यहाँ समझा रहे हैं। इसकी चर्चा कल अपन करेंगे, अभी अपना समय यहाँ हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। नौ बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।